Question is given that find orthogonal trajectories of the family of curve by r square is equal to a sin 2 theta. ओके, इस एग्जांपल में हमें यहाँ पे ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरीज फाइंड आउट करना है. हमें कर्व गिवन है आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए साइन 2 थीटा. तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमारे पोलर कोऑर्डिनेट्स होंगे, जिसमें जो कोऑर्डिनेट होंगे आर एंड थीटा, एंड ये हमारा कांस्टेंट होगा. तो इसका हमें ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरीज फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में जो हमें इक्वेशंस गिवन है, फैमिली ऑफ कर्व गिवन है, उसे हम राइट करेंगे. सो गिवन है हमारे पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू साइन 2 थीटा. अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो इक्वेशंस गिवन है उससे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, एंड जो कांस्टेंट है हमारे पास a, उसे हम यहाँ पे इलिमिनेट करेंगे. सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, एलएचएस में टर्म से आर स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव राइट करेंगे. आर स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा ट्वाइस आर, एंड आर का डेरिवेटिव होगा dr अपॉन d थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारे पास a कांस्टेंट है, इनटू साइन 2 थीटा. साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव होता है cos 2 थीटा इनटू 2 थीटा का डेरिवेटिव विच इज 2. इसका डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव cos 2 थीटा इनटू जो हमारा 2 थीटा है उसका डेरिवेटिव होता है 2. तो उसका डेरिवेटिव होगा 2 इंटू cos 2 थीटा. तो हम यहाँ पे राइट करेंगे 2 इंटू cos 2 थीटा. तो यहाँ पे हमने डेरिवेटिव राइट किया है. ओके, डेरिवेटिव राइट करने के बाद हमारा जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट हमारा इलिमिनेट नहीं हुआ है. हमें यहाँ पे कांस्टेंट को इलिमिनेट करना है. अब कांस्टेंट को हम किस प्रकार से इलिमिनेट करेंगे, जो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन है उस इक्वेशन से हम a की वैल्यू यहाँ पे राइट कर सकते हैं. अब यहाँ से a की वैल्यू हम किस प्रकार से राइट करेंगे, a इज इक्वल टू, a को मल्टीपल था साइन 2 थीटा, अगर इसको ट्रांसफर करेंगे एलएचएस पे तो वो डिवाइड हो जाएगा. सो यहाँ से a की वैल्यू मिल जाएगी a इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन साइन 2 थीटा. तो यहाँ पे हम एक ही जगह पे ही वैल्यू पुट कर सकते हैं आर स्क्वायर अपॉन साइन 2 थीटा, और यहाँ पे जो वैल्यू है ये 2 एंड ये 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा. तो रिमेनिंग टर्म्स हमारे पास यहाँ पे मिल जाएगी आर इंटू डी आर अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट किया है आर स्क्वायर अपॉन साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा. ओके, तो यहाँ से हम और टर्म्स को कैंसिल करेंगे, दोनों साइड में आर आर है, तो यहाँ से आर और यहाँ के स्क्वायर वाला आर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, एंड यहाँ पे आरएचएस में cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा टर्म्स है, उसको हम राइट कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करके cos अपॉन sin विच इज cot थीटा. तो यहाँ पे हम राइट करेंगे cot 2 थीटा. सो हियर वी गेट dr अपॉन d थीटा इज इक्वल टू यहाँ का रिमेनिंग r एंड cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा विच इज इक्वल टू cot 2 थीटा. तो यहाँ पे हमने सेकंड स्टेप कंप्लीट किया है. यहाँ पे हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा से, जो कांस्टेंट था उस कांस्टेंट को हम यहाँ पे इलिमिनेट किया है. अब स्टेप नंबर थर्ड में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू है dr अपॉन d थीटा, उस वैल्यू को हम रिप्लेस करेंगे माइनस आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन dr से, और इस इक्वेशंस 1 में पुट करेंगे. सो रिप्लेस dr अपॉन d थीटा बाय माइनस आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन dr इन इक्वेशंस 1. तो यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाएगी माइनस आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन dr इज इक्वल टू आर कॉट 2 थीटा. ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को हम यहाँ से रिमूव करेंगे. सो दैट इंप्लाइज दैट अगर ब्रैकेट को रिमूव करते हैं तो एलएचएस में होगा यहाँ पे आर स्क्वायर इंटू डी थीटा अपॉन डी आर इज इक्वल टू आर इंटू कॉट 2 थीटा. तो यहाँ पे हमने थर्ड स्टेप में वैल्यू रिप्लेस किया है. और फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ से वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म अप्लाई करके इस एग्जांपल का सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे. अब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हम किस प्रकार से अप्लाई करेंगे, जो वेरिएबल है उस वेरिएबल को हमें यहाँ पे सेपरेट करना है. यहाँ पे माइनस होगा माइनस आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर इज इक्वल टू आर कॉट 2 थीटा. तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से एक आर स्क्वायर को और इस आर को हम यहाँ से कैंसिल करेंगे. सो इट बिकम्स माइनस आर डी थीटा अपॉन डी आर विच इज इक्वल टू कॉट 2 थीटा. अब हम यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म फाइंड आउट करना है, आर एंड थीटा के वैल्यू हम यहाँ पे सेपरेट करना है. तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो डिवाइड डी आर है एलएचएस में हम ट्रांसफर करेंगे आरएचएस में, तो मल्टीपल डी आर बन जाएगा. सो इट बिकम्स माइनस आर डी थीटा इज इक्वल टू कॉट 2 थीटा इंटू डी आर इंटू डी आर. अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आरएचएस में जो माइनस आर है यहाँ से आर को हम ट्रांसफर करेंगे एलएचएस में, तो डिवाइड आर हो जाएगा. और ये आरएचएस का जो कॉट 2 थीटा मल्टीपल था उसे हम एलएचएस में ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा. सो माइनस हम यहाँ पे रखेंगे माइनस को डी थीटा अपॉन मल्टीपल कॉट 2 थीटा को ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे डिवाइड कॉट
टू थीटा बन जाएगा विच इज इक्वल टू यहाँ का डी आर एज इट इज, और जो एलएचएस में आर था मल्टीपल उसे हम ट्रांसफर करेंगे तो ये डिवाइड आर बन जाएगा। तो इसे हम इस प्रकार से राइट करेंगे, टर्म्स को थोड़ा इंटरचेंज करेंगे ताकि हमें फाइनल सॉल्यूशन इजीली मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे विच इज इंप्लाइज दैट डी आर अपॉन आर विच इज इक्वल टू माइनस डी थीटा अपॉन कॉट टू थीटा। अब कॉट वन अपॉन कॉट टू थीटा को हम किस प्रकार से राइट कर सकते हैं, वन अपॉन कॉट थीटा विच इज टेन थीटा। तो इसे हम राइट करेंगे माइनस टेन टू थीटा इंटू डी थीटा। तो यहाँ पे हमने इसका वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म फाइंड आउट किया है। अब इसका हमें सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशंस राइट करेंगे। सो इंटीग्रेटिंग इट इसका हमें अब इंटीग्रेशन साइड करना है, तो हम इसका इंटीग्रेशन साइड करेंगे विच इज डी आर इंटीग्रेशन ऑफ डी आर अपॉन आर विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस टेन टू थीटा डी थीटा। अब हमें इसका इंटीग्रेशन साइड करना है। हमारे पास डी आर एलएचएस में डी आर अपॉन आर है, उसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है वन अपॉन आर का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा लॉग आर होता है। तो हम डायरेक्टली वहां पे वन अपॉन आर का इंटीग्रेशन डायरेक्टली राइट करेंगे यहाँ पे लॉग आर विच इज इक्वल टू, अब आरएचएस में हमारे पास कौन सी टर्म है माइनस टेन टू थीटा, हमारे पास टेन ट्वाइस एक्स डीएक्स इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। इसका इंटीग्रेशन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है माइनस वन बाय टू लॉग कॉस टू एक्स, ये हमारा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ टेन टू एक्स का। अब हमारे पास यहाँ पे टर्म्स कौन से है माइनस, तो हम यहाँ पे माइनस राइट करेंगे टेन टू थीटा। यहाँ पे अगर इस फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा माइनस वन बाय टू लॉग कॉस टू एक्स विच इज कॉस टू थीटा और प्लस सी। तो यहाँ पे वन बाय टू था तो हम यहाँ पे कांस्टेंट राइट करेंगे वन बाय टू इंटू लॉग सी। आप कांस्टेंट कोई भी राइट कर सकते हैं, हमने यहाँ पे वन बाय टू क्यों राइट किया, जो हमारे टर्म्स है उसको रीअरेंज करने के लिए हम यहाँ पे कांस्टेंट राइट किया है। और लॉग क्यों यूज किया, जो रिमेनिंग दो टर्म्स थे एलएचएस एंड आरएचएस में दोनों में लॉग था तो हमने यहाँ पे वन बाय टू लॉग सी कांस्टेंट यूज किया। अब अपने हिसाब से कोई भी कांस्टेंट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इस एग्जांपल को सिंप्लीफाई करने के लिए उस हिसाब से हमने कांस्टेंट को अरेंज किया है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा विच इज इंप्लाइज दैट वन बाय टू लॉग कॉस टू थीटा प्लस वन बाय टू लॉग सी। अगर आरएचएस में देखा जाएगा तो आरएचएस में वन बाय टू कॉमन है, दोनों में से अगर वन बाय टू कॉमन लेंगे और अगर वो तो एलएचएस में ट्रांसफर करेंगे तो वन बाय टू यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे तो मल्टीपल हो जाएगा। यहाँ पे जो डिवाइड टू है अगर एलएचएस में ट्रांसफर करेंगे तो मल्टीपल टू बन जाएगा दैट इज टू इंटू लॉग आर विच इज इम्प्लाइड दैट यहाँ पे हमारे कौन से टर्म्स यहाँ पे रिमेनिंग होगी लॉग कॉस टू थीटा प्लस लॉग सी। और आरएचएस में हम यहाँ पे रूल्स अप्लाई करेंगे, एलएचएस में भी रूल्स अप्लाई करेंगे टू इंटू लॉग आर विच इज लॉग आर स्क्वायर। ओके लॉग ए रेज टू बी का फॉर्मूला बी इंटू लॉग ए, और यहाँ पे लॉग ए प्लस लॉग बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे विच इज लॉग ए इंटू बी। सो लॉग कॉस थीटा इंटू सी, इसे हम सी इंटू कॉस थीटा इस प्रकार से भी राइट कर सकते हैं, या तो फिर कॉस थीटा इंटू सी इस प्रकार से भी राइट कर सकते हैं। अब दोनों साइड का अगर लॉग कैंसिल करेंगे सो दैट इंप्लाइज दैट आर स्क्वायर इट इज इक्वल टू सी इंटू cos 2 theta. So this is our required solutions. Thank you.